चलिए हम लोग डिस्कस किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल। देखिए इसका कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। जितना भी आप लोग को बताया जा रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जो ट्रिक बतलाया जा रहा है उस ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि इसके बिना जो है आपका, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। तो पूरा कैलकुलस में जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का। तो आप जो है अगर इसको जो है अमित कुमार क्यों प्रेजेंट कर देते हो जी? जब भी ज्वाइन करते हो तो प्रेजेंट कर देते हो। तो जितना भी फार्मूला बतलाया जा रहा है उसको स्ट्रांगली आप जो है सो ये याद रखोगे ट्रिक को। और इसके बाद हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन वगैरह, तो उसका भी फार्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, और ये सारा चीज जो है सो आपका ब्रांच पेपर में भी यूज होने का चाहिए। इसलिए जो है आप इसको ट्रिक को अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो, है ना। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आसानी से दिमाग में रहेगा। चलिए, कंपाउंड एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग को तो प्रूफ नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग ट्रिक जो है सो जरूर समझेंगे, है ना। जैसे कंपाउंड एंगल के लिए आप जो है सो एक देखे होंगे। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या हुआ कि जब दो एंगल का ऐड सब्ट्रैक्ट, है ना, करेंगे तो कंपाउंड एंगल होगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, सपोज अगर ए और बी एंगल है तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो किसी एक का वैल्यू हम लोग जो है ना, याद रखेंगे तो सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपका साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बस सिर्फ एक फॉर्मूला याद है। अगर ये हम याद रखे हुए हैं तो इससे हम सारा जो है सो वैल्यू निकाल सकते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए। जैसे इसी में जो है सो अगर हम निकाले साइन ए माइनस बी का, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हमें सिर्फ ये मालूम है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, इसको यूनिट सर्कल से प्रूव किया जाता है। आपके पास अगर बुक होगा तो आप वहां से जो है सो है ना देख सकते हैं प्रूफ कैसे किया जाता है सो। ठीक है, अदरवाइज जो है सो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रिक के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं इसको। जैसे देखो, इस फॉर्मूला के हेल्प से इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इसको हम लोग ऐसा लिख दें, साइन ए प्लस माइनस बी, तो कोई दिक्कत है क्या इससे? ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कि ये जो है आपका फॉर्म, ये जो देख रहे हैं वो इसके जैसा आ गया कि नहीं? साइन ए प्लस बी है, तो जब इसके जैसा आ गया तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको जब इस तरह से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस, देखो बी के जगह पे आपका माइनस बी है, तो इसको जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट में उसको रखिए। ठीक है, कॉस माइनस बी, फिर प्लस, फिर यहाँ क्या है? कॉस ए, कॉस ए, और फिर साइन बी है तो साइन ब्रैकेट में माइनस बी। ठीक है, अब देखो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलाइड एंगल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस माइनस
बी। और साइन माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताए थे। अगर अगर याद नहीं है, ठीक है, आप सही बतलाए। अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है सो क्या कर सकते हो, है ना, क्वाड्रेंट आप तुरंत ड्रॉ करोगे और वहां पर देखोगे कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो ये माइनस बी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हेलो, नेटवर्क फ्लैक्चुएट होता होगा जिसकी वजह से जो है, और कुछ दिक्कत नहीं है। मैं कुछ नहीं किया हूँ। देखो, ये जब भी आपको फॉर्मूला, देखो टेबल हम लोग बनाए थे एलाइड एंगल्स का, तो हमें फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन जिस ट्रिक से टेबल बनाए थे वो ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप देखिए कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस बी, ठीक है। और उसी तरह से साइन माइनस बी है तो माइनस बी, तो यहाँ पर साइन जो है से क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका हो जाएगा क्या, साइन माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन बी। देखो यहाँ पे एलाइड एंगल का यूज हुआ ना। तो इसी तरह से जितना भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है हर कंसेप्ट का यूज करना है, और यूज होगा ही। बिना यूज किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो उस वक्त भी आपको ये सारा चीज यूज होगा, ठीक है। इसलिए मैं जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उसको एज ए प्रॉब्लम हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए इसको, आप इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए और कॉस माइनस बी की जगह पे क्या लिखा देंगे, इसमें कॉस बी लिख देंगे। और यहाँ पर जो है सो ये माइनस साइन बी आ जाएगा, तो ये माइनस साइन बी आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कर देगा इसको, और कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है सो इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब जो है हम लोग, ये तो साइन का ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन का जो वैल्यू हो गया। इसके बाद हम लोग कॉस का निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस, हाँ बोलिए। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आया, है ना। आप जिस समय लाइट एंगल पढ़ा रहे थे उस समय को ध्यान में रखिए। देखिए, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं, मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है सो नेगेटिव कब देगा, जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करेंगे, यानी ऐसा, ये माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बी है, तो बी जो है सो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो ऐसे मेजर करेंगे, चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जब आप काउंट करोगे तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमोगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज से घूमोगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो नेगेटिव जब रहेगा वैल्यू थीटा का, तो उस केस में वो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेजरमेंट ऑफ एन एंगल में देखे थे हम लोग कि कब एंगल का वैल्यू नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उस केस में जो है सो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर गया। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद आप जो है सो साइन का निकल गया, कंपाउंड एंगल का। अब हम लोग कॉस का निकालते हैं, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी को हम लोग कैसे निकालें, है ना। हमें तो मालूम है साइन का फॉर्मूला, तो कॉस का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस को साइन में ट्रांसफर कर देंगे, इसी फॉर्मूला में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस भी कर सकते हैं, और
कॉस 90 माइनस कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस कर सकते हैं। हमें प्लस वाला फॉर्मूला पे लाना है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो जितने भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे सारे फॉर्मूला में एलाइड एंगल का यूज होगा, है ना। वीडियो ग्रुप में शेयर नहीं किया जाता है, वो क्लासरूम में शेयर कर देंगे। डाटा की वजह से मैं क्लासरूम में शेयर नहीं किया था, है ना। अब शेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो आप जो है सो इसको चेंज साइन, अब इसको और थोड़ा सा चेंज कीजिए, है ना। अगर हम लोग प्लस कर दें यहां पर तो क्या दिक्कत है। अगर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कर देते तब कॉस थीटा आता है कि नहीं। आप याद करो, है ना। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। हमने पहले ही बतलाया था कि जहां 90 दिखे बदल देना है ना। 90 और 270 दिखे तो बदल देना है। तो आप देखिए ना, आपको याद नहीं है, चलो हमें याद नहीं है। आप कंसेप्ट से आओ ना, जो ट्रिक बतलाए उस ट्रिक से आ जाओ, है ना। पाई बाई टू प्लस थीटा किसको आइडेंटिफाई करेगा। पाई बाई टू, ये आपका पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया। और फिर जो 90 डिग्री है तो साइन क्या चीज में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, ठीक है। तो आप यहां पर माइनस भी कर सकते हो प्लस भी कर सकते हो, है ना। दोनों से बना सकते हो। मैं प्लस इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला को यूज करना आसान होगा। और माइनस करते तो फिर जो है सो ये वाला भी फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो एक ही फॉर्मूला जब यूज करने से बन सकता है तो फिर क्यों हम जो है सो, है ना, दो फॉर्मूला को यूज करें। बात समझ में आई ना, इसलिए मैं प्लस का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम किसी को। चलिए, इसको इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, है ना। पाई बाई टू प्लस ए और प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो अब देखिए तो, अब देखिए इस फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं। ये जो आपका सिचुएशन है वो इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग यूज करें, है ना, इसी फॉर्मूला को यूज करके इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाई टू प्लस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा, है ना, प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस ए और साइन बी, ठीक है। अब देखिए यहां पर साइन पाई बाई टू प्लस ए बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कॉस ए हो जाएगा और फिर बी हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस पाई बाई टू प्लस ए बराबर क्या होगा, तो इसका आप देख लिए, माइनस साइन ए होगा। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और कॉस को चेंज करेंगे साइन में, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ये माइनस कर देगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो कॉस ए प्लस बी का भी निकाल लिए। अब हम लोग कॉस ए प्लस ए माइनस बी का निकालते हैं, ठीक है। यानी फोर्थ नंबर कॉस ए माइनस बी, साफ हो जाएगा, फ्लैक्चुएट कर रहा है नेटवर्क, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, कॉस ए माइनस बी को निकालना है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको फिर कन्वर्ट करेंगे इसमें। चाहे इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसी में कन्वर्ट करते हैं, आसानी से निकल जाएगा। इसको आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और
फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाल चुका है, तो इस पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस माइनस बी, और फिर प्लस, अच्छा माइनस, सॉरी, हाँ माइनस है, फिर साइन ए इंटू साइन माइनस बी। ठीक है, और देखिए इसको लिखिए, क्या हो जाएगा, है ना, कॉस ए, क्योंकि कॉस पॉजिटिव हो जाता है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, फिर यहाँ पे साइन माइनस बी नेगेटिव होता है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इस तरह से, है ना, ये आपका, है ना, साइन और कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज निकला कंपाउंड एंगल के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप tan और cot का भी निकाल सकते हैं, है ना। tan और cot का निकालने के लिए हम लोग साइन ए प्लस बी को हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ प्रूफ नहीं पढ़ना है, आप यूनिट सर्कल को यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक क्लास में खत्म होगा, एक क्लास वही ले लेगा। ठीक है, और हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना है, तो एक फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, चाहे ये चार में से किसी एक को याद रखना, और उसी बेस पे जो है सो सारा निकाल लेना है। ठीक है, और ये आपको प्रॉब्लम बनाने के जैसा भी होगा, प्रॉब्लम बनाते वक्त भी इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को जो है सो आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और रिजल्ट लाना है। ठीक है, और वैल्यू निकालना है, यही दो चीज तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए ये चार फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे जितने भी फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सब मल्टीपल्स एंगल्स, है ना, ये सारे को जो है सो हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, उस सारे को जो है सो ये चार फॉर्मूला से ही काम करेंगे। तो अब इसको हम लोग चारों को एक जगह जो है सो लिखते हैं, और इस पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे ऑपरेशन करते हैं। ये चारों को हम लोग जो है ना, पहले एक जगह नोट कर लेते हैं साइड में। साइन ए प्लस बी का वैल्यू आ गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का आ गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो फॉर्मूला को इसी तरह से लिख करके प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट और जो है सो कंसेप्ट भी माइंड में जो है सो स्टेबल हो जाएगा, और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपका चार फॉर्मूला जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बाद हम लोग जितना भी काम करेंगे, ये चार फॉर्मूला के बेस पे ही काम। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है कि जब साइन रहेगा तो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, और साइन रहेगा तो एक एंगल के लिए साइन और दूसरे एंगल के लिए कॉस, फिर नेक्स्ट में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, और कॉस में रहेगा तो लेफ्ट साइड में पहले कॉस होगा दोनों, और राइट साइड में दोनों साइन होगा, और प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो इस तरह से आप जो है सो याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये चार जो है इसमें अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री और ये फोर अगर कंसीडर कर ले, तो ये चारों को हम लोग, है ना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ये चार ऑपरेशन को यूज करके हम लोग चार चार फॉर्मूला और निकालेंगे। ठीक है,
अब कैसे निकालेंगे अभी इस चीज को देखिए, है ना, और फिर आप खुद से करके देखिएगा। सबसे पहले ऐड करने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है उस चीज को जो है सो आप देख रहे हो, है ना। सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं फॉर्मूला को। जैसे ऐड करेंगे तो आप ये दोनों को ऐड कर लीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर ये दोनों को ऐड कर लीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, फिर डिवाइड कर लीजिए। बात समझ रहे हो? तो अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, क्या आएगा वैल्यू? साइन टू ए कैसे आएगा? देखिए आप ये दोनों को जोड़िएगा ना जी, तो ये आपका कट जाएगा ना, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये और ये बचेगा, ये दोनों प्लस में रहेगा, तो आपका आ जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस बी आ जाएगा। समझ रहे हो? फिर अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, मान लो कि साइन ए प्लस बी है ना, माइनस साइन ए माइनस बी, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो तब क्या हो जाएगा? तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये जो है सो बच जाएगा, यानी टू कॉस ए इंटू कॉस, सॉरी, साइन बी। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे? देखो अगर प्लस करोगे तो पहले साइन उसके बाद कॉस, माइनस करोगे तो पहले कॉस और बाद में साइन। ठीक है, ये दो हो गया। अब ये दोनों को उसी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, तो दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, है ना, अब प्लस कॉस ए माइनस बी। देखिए जब ऐड कीजिएगा, है ना, तो आपका ये पार्ट कट जाएगा और दोनों कॉस वाला सिर्फ रहेगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, और फिर इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या आएगा? बढ़िया से सोचो क्या आएगा। वेरी गुड। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये माइनस माइनस में दोनों रहेगा, तो माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी कॉस कहाँ से इसमें आ जाएगा। तो आप देखिए चार नया फॉर्मूला और बन गया हमारे पास। देख रहे हो ना कैसे जनरेट हो रहा है? अब देखो यहाँ पर ये चार फॉर्मूला बन गया, है ना। एक जगह आप बनाते चले जाओगे तो उससे क्या फायदा होगा कि आप कभी भूल जाओगे ना, तब भी जो है सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत रफ पेपर में जो है सो आप डिराइव कर लोगे और क्वेश्चंस जो है सो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको चार मिल गया, वन टू थ्री। अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए, अभी ऐड किए हैं और सब्ट्रैक्ट किए हैं, अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाकी है ना। तो ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसमें ये जो किए हैं इसमें आप एक चीज और काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसमें कंसीडर कर ले कि a प्लस बी को अगर हम लोग c मान ले, एंड a माइनस बी को अगर हम लोग d मान लो सपोज, है ना, देन तो क्या होगा, a बराबर कितना होगा और b बराबर कितना होगा, निकाल के बताइए। सॉल्व कीजिए और बताइए।
ए का वैल्यू कितना आया? ना, गलत बता। आप लोग 10th क्लास में समीकरण को सॉल्व किए हो ना, है ना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े हो? तो उसी कंसेप्ट से जो है काम करो ना। देखो, अगर अगर आप जो है, अगर इसको आप ऐड कर दोगे तो ये कट जाएगा ना, और ये 2a बराबर आ जाएगा c+d। तो a बराबर कितना आ जाएगा? c+, ठीक है। तो a का वैल्यू c+d/2 हो जाएगा, और b का वैल्यू हो जाएगा c-d/2। ठीक है। अब देखो, इससे हम लोग को क्या मिलेगा? ये जो चार फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, यहाँ पे जहां जहां a+b और a-b है, वहां पे, है ना, इसका वैल्यू जो है सो यूज कर लो। इसका वैल्यू अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा हम लोग को। क्या नया फॉर्मूला मिल जाएगा? देखिए, पहला का लिए जो है सो पहला ही लिख देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी मिलेगा ना। साइन सी प्लस साइन डी मिल जाएगा, और यहां हो जाएगा 2 sin c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। क्या? देखिए, a+b की जगह पे c, a-b की जगह पे d, और a और b की जगह पे जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए हो। उसी तरह से दूसरा के लिए अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे इसमें, तो साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c+d/2 इंटू साइन c-d/2। क्या? और फिर तीसरा का अगर करेंगे तो cos c प्लस cos d, तो इसमें आ जाएगा आपका 2 cos c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। और चौथा cos c-cos d, इसमें आ जाएगा -2 sin c+d/2 और sin c-d/2। और इसको आप माइनस को अगर हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो माइनस को शिफ्ट कर दीजिए इसके साथ में। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 sin c+d/2, और यहाँ पर sin d-c/2 कर सकते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। अब दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो ये जो है सो आपका जो है सो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखिए, हम लोग क्या किए, a+b की जगह में c पुट कर दीजिए, a-b की जगह में d पुट कर दिए, तो ऐसा शकल सूरत आ गया फॉर्मूला का। तो इस तरह से चार नया फॉर्मूला और आ गया, है ना। ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से देखिए इतना सारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर किसी को नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो चार मेन फॉर्मूला है, इसी पर बेस्ड जो है सो आपको काम करना है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और उससे नया नया फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसको मिटा दूं, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो, खुद से आप निकाल करके देखोगे तो आपको याद भी रहेगा। देखिए, या इसको कैसे याद रखेंगे? सो अगर साइन सी प्लस साइन डी लिखना है, तो एक तो ध्यान में है कि c+d/2 करना है, c-d/2 करना है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना है। लेकिन अगर प्लस रहेगा तो पहले साइन लिखना है और बाद में कॉस।
अगर माइनस रहेगा तो पहले कॉस उसके बाद साइन। जो आपको इधर याद रखना है उसी टाइप से यहाँ याद रखना। कॉस अगर प्लस में है तो दोनों कॉस में लिखाएगा, अगर माइनस में है तो दोनों साइन में लिखाएगा। लेकिन साइन वाला में माइनस वाला में बाहर का साइन को ध्यान में रखना, ठीक है, भूलना नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम बनाते वक्त जो है सो यूज करना पड़ेगा, नहीं यूज करोगे तो एक भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई का यूज। क्या साइन सी प्लस साइन डी, आपका साइन ए प्लस बी था, तो यहाँ देखो पहले साइन रखना है उसके बाद कॉस, और सी प्लस डी करना है बाई टू, अब सी माइनस डी बाई टू करना है। ठीक है, माइनस में रहेगा तो पहले कॉस आएगा, बाकी तो सारा कॉमन है ना। देखो कॉमन क्या है उस चीज को पकड़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए अब जो है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे, सो देखिए इसको और इसको डिवाइड कीजिए, है ना, यानी साइन ए प्लस बी डिवाइड, हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सब आपका आ जाएगा। साइन ए प्लस बी अपन कॉस ए प्लस बी अगर करते हैं डिवाइड, यानी इसको और इसको, फिर इसको और इसको करेंगे, है ना। तो क्या होगा, ये tan ए प्लस बी हो जाएगा, होगा ना। यानी इससे हम लोग tan ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या है आपके पास, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे क्या है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये सब निकालोगे ना फॉर्मूला को तो सब याद हो जाएगा निकालते निकालते। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट है इसको tan के फॉर्म में चेंज कर दें। किस फॉर्म में चेंज कर दें, tan के फॉर्म में। तो हाँ tan के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग मैट्रिक में फॉर्मूला पढ़े हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां पर यूज करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, ये जो दिख रहा है ना उससे डिवाइड कर देंगे, चाहे कॉमन निकाल देंगे। अगर हम लोग कॉमन निकाल दें कॉस ए इंटू कॉस बी ऊपर से, तो क्या बचेगा, देखिए यहां पर आपका साइन ए रहेगा, और कॉस ए नहीं है तो कॉस ए से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इनटू ये तो कॉस भी निकल गया बाहर, ठीक है, यहाँ फिर प्लस है तो प्लस देंगे। फिर यहाँ देखिए कॉस ए निकल गया बाहर, साइन भी है ना, तो साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। देखिए तो इसको आप कॉमन निकाल दिए दोनों से, तो कॉमन निकाल दिए तो इस तरह से निकल गया, है ना। अब जो है नीचे से भी कॉमन निकाल दो, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये भी कॉमन निकल गया, तो बचेगा क्या, यहाँ तो वन बचेगा, और इधर आपका साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इस तरह से ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर में आ गया तो, और ये फिर क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा प्लस tan बी हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वन माइनस tan ए इंटू tan बी हो जाएगा। देख रहे हो ना कैसे निकाल रहे हैं सो। तो इस तरह से आप, है ना, tan का फॉर्मूला जो है सो जनरेट कर लिए, है ना। सिमिलरली इसी तरह से आप लोग जो है सो, है ना, tan ए माइनस बी निकाल सकते हैं। इसको आप खुद से निकालिएगा, क्या निकल जाएगा, tan ए माइनस आ जाएगा ऊपर में, है ना, और नीचे जो है सो आपका प्लस आ जाएगा, वन प्लस tan ए इंटू। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं।
अब देखो, है ना, ये तो आपका डिवाइड करने का। आप कॉट का भी निकाल सकते हैं। देखिए, साइन का निकाल लिए थे, कॉस का निकाल लिए थे, टेन का निकाल रहे हैं। फिर आप कॉट का भी निकाल सकते हो, सेक का भी निकाल सकते हो, कॉसेक का निकाल सकते हो। तो ये चार से आप काम कर सकते हो। अगर आपको कॉस में या ये कॉसेक या सेक में आपका क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, तो आप उसको साइन कॉस में बदल दोगे। ठीक है, और फिर काम करोगे। तो आप इस तरह से कॉट ए प्लस बी का वैल्यू निकाल करके देखिएगा। कॉट ए प्लस बी का निकालिएगा, है ना, तो क्या आएगा? फिर कॉट ए माइनस बी का निकालिएगा। ठीक है, सेक का भी निकाल सकते हैं, कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कॉट ए प्लस बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो उलट जाएगा ना। देखिए, है ना, आप एक ठो निकाल के मैं दिखा देता हूँ कॉट का। मौसम खराब कर रहा है तो गड़बड़ होगी। देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan a+b लिख सकते हैं। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं ना? और tan a+b का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसको यहाँ पुट अप कर दो। तो क्या हो जाएगा? 1 और डिवाइड में हो जाएगा tan a+tan b और 1 - tan a इंटू tan b। क्या? अब देखो, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू करेंगे तो, है ना, 1 इंटू करेंगे तो ये क्या चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा, tan a इंटू tan b हो जाएगा ऊपर में। और नीचे क्या आ जाएगा? tan a+tan b। लेकिन हमें तो चाहिए कॉट में। ठीक है, अभी तो हम लोग tan में ही रखे हुए हैं। तो ये सारे को आप जो है सो कॉट में बदल दो, है ना। तो कॉट में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? So, इधर मिटा देता हूं, ठीक है, इधर मिटा दो। हाँ, हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। देखो, इधर कॉट को हम लोग 1/10 लिख दिए, और 1 तो 1 इंटू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना। ये फ्रैक्शन का काम है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। चलिए, अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कॉट में हम लोग को रिजल्ट रखना है ना। तो क्या हो जाएगा? सो कॉट a+b = देखिए, कॉट में अगर चेंज करना चाहेंगे आप, तो 1 - 1/cot कॉट ए इंटू 1/cot b। और नीचे क्या हो जाएगा? 1/cot a इंटू 1 सॉरी प्लस है, हाँ, हाँ प्लस है, प्लस 1/cot b। अब इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर भी भिन्न के घटाव बनाइए, भिन्न के जोड़ बनाइए, है ना, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन इन समड फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा? कॉट ए इंटू कॉट बी -1। और नीचे, अच्छा, कॉट ए इंटू कॉट बी, और इसको इंटू कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी। और नीचे आ जाएगा आपका कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ये आपका कट जाएगा। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट। आगे, तो इस तरह से आप निकाल करके देखोगे कॉट a - b का, है ना। ये खुद से ट्राई करोगे आप, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये आप खुद से ट्राई करोगे, है ना, डू इट सेल्फ। चलिए, ये तो आप डिवाइड इसको किए तब हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का काम हो जाएगा, है ना। फिर कल जो है हम लोग मल्टीपल्स एंगल और सब। चलिए, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग।
तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसी दोनों में, है ना, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिर्फ डिवाइड के केस में आप जो है सो इसको इसके साथ लिए और इसको इसके साथ लिए, बाकी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई तीनों में आपका जो है सो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? देखो इसका पहले हम लोग लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, क्या आता है क्या, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो है सो अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं, फिर इसका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस और कॉस स्क्वायर ए इंटू, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि इसको या तो पूरा साइन में बदल दें या तो कॉस में बदल दें या ए और बी में रखें, ठीक है। तो इसको आप चेंज करो तो, है ना, साइन स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर बी लिखाएगा ना जी। और इसमें जो है कॉस को इसमें चेंज कर दो, इसको कॉस को चेंज करोगे तो 1 - साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस, लाइट कट गई है, ये तो आपका कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास रिजल्ट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। देखिए एक रिजल्ट ये, अगर इसको कॉस में बदल दीजिएगा तब ये एक रिजल्ट हो गया, अगर कॉस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए और ये 1 - साइन, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब कहा जाएगा क्या, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख देते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक और रिजल्ट आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग इसका रिजल्ट अगर लिखे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर दो रिजल्ट आएगा। अगर आप साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेगा, है ना, या फिर अगर कॉस में लिखना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए आज जो है ना यहीं तक रहने दो, चूंकि आंधी तूफान आ रहा है ना, तो दिक्कत हो जाएगा, हाँ, तो थोड़ा लाइट का जो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए स्टॉप करते हैं। अटेंडेंस आप लोग बना लीजिएगा लेकिन, ठीक है।